अगर आप ये तर्क देना चाहते हैं कि उम्र 21 साल है इसलिए उस मासूमियत को आधार बनाया जाए, अदालत में आपको लगता है ये तर्क ठहरेगा? अदालत में तो वो तथ्य ठहरेंगे ना सर, या उम्र देख के अदालत छोड़ देंगे? रोहित सरदाना जी, मैंने कहा आप तथ्य रखिए ना। अरे क्रांतियां उम्र नहीं देखती, तो आप क्यों मासूमियत का बैंड बजा रहे हैं पीछे से धीरे धीरे कि मासूम है मासूम है? ये उसे भी पता था ना मासूम होते हुए भी कि वो आंदोलनकारी हो सकती है। ये उसे भी पता था मासूम होते हुए भी कि वो ग्रेटा थनबर्ग से चैट करके ये कह सकती है कि मैं टूल किट में ये चीजें लिख रही हूं। ये उसे भी पता था मासूम होते हुए कि इसके लिए यूएपीए लग सकता है। देखिए, मासूमियत को बहाना मत बनाइए ना। मोदी सरकार यूएपीए तो सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने पर भी नोटिस भेजती है, मैंने प्रमाण दिया है। अगर मैं झूठ हूं तो मुझ पर डिफेमेशन करिएगा। और सिर्फ रोहित सरदाना जी, मैं क्यों करूंगा? डिफेमेशन सुधांशु त्रिवेदी करें, आप खुद देखिए, मोदी सरकार करेगी। उसके बाद फिर आप कहेंगे जैसे आपके बाकी लोग कहते हैं, पहले कहते हैं हम पे कार्रवाई करो, और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं देखो हमें बोलने भी नहीं देते। खैर सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए उनकी बात का, उसके बाद राघव चड्ढा के पास आ रहा हूं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, राघव चड्ढा जी ने भी और अभय दुबे जी ने भी जो कुछ बोलना था, सत्य असत्य मिथ्या वचन सब बोल दिया। पहले मैं राघव जी की बात का जवाब देता हूं। राघव जी ने शायद पढ़ा ही नहीं कि भाई जिस समय वो गिरफ्तार हुई तो उसके पेरेंट्स की उपस्थिति में हुई है, उसकी मदर ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, और पुलिस ने बाकायदा अपनी जो रिपोर्ट में लिखा है कि शी वॉज रिप्रेजेंटेड बाई हर काउंसिल इन द कोर्ट, यानी उनको वहां पर अपने वकील के माध्यम से उन्होंने अपना विषय रखा। और वो ऐसी बात कर रहे हैं कि बगैर ट्रांजिट रिमांड लिए सीधे चले आए, मतलब जो समझ में आएगा वो बोलते चले जाएंगे। फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं राघव जी से। इन्होंने कहा कि ये बात 1970 की याद दिलाई जाती है। हाँ, आपको तो ये अच्छा ही लगेगा ना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन जिन लोगों ने बवाल किया, 26 जनवरी को धरना देने वाले यानी आम आदमी पार्टी वालों को तो वो अच्छा ही लगेगा। राघव जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया था, न्यायपालिका पर ताला लगा दिया गया था, सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, तब भी हमने 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई आंदोलन, कोई बवाल करने की कोशिश नहीं की थी। ये याद रखिए। और आपकी पार्टी का तो पता है, हमें चाहिए लोकपाल। आपकी पार्टी में एक लोकपाल हुआ करते थे ना, एडमिटर रामदास, उनको आपने कितना मौका दिया था जरा बताइए? कि अपनी बात रखने का मौका दिया, धड़ाक से वार किया, और बाकी दर्जनों साथियों किया, वो तो पता है। इसलिए आप पे तो वो उक्ति लागू होती है। नहीं, कहां से कहां, क्यों ये क्यों भाग रहे हैं? नहीं, ये पार्टी तो इस नई राजनीति करने आए हैं ना। इन्होंने आप देखिए दोनों के चरित्र में एक और इनकी पार्टी में मैंने किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। आप भी कहां से कहां चले गए थे 1970 में ना, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। अब मैं बताता हूं, एक पार्टी है कांग्रेस जिसके युवराज अपनी पार्टी का अध्यादेश फाड़ते हैं, एक पार्टी आम आदमी पार्टी जो अपनी पार्टी के द्वारा नोटिफाइड किए गए अध्यादेश को विधानसभा में फाड़ते हैं। अब इन दोनों की नाटकीयता और नौटंकी का क्या जवाब दिया जाए? अब मैं बात कर रहा हूं जो कुछ अभय दुबे जी बोल रहे थे। अब मैं एक और बात कहता हूं। अरे भाई, मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था, आपकी दोनों बातें मैंने एकदम शांति सुनी, चाहे आप कुछ भी बोल रहे थे। अब जिसमें यह लिखा भाई थोड़ा मौका दीजिए कि भारत की योग और चाय की छवि खराब करनी है, ठीक है, अच्छा, और ऐसे ट्विट को ट्रेंड किया जाए, मोदी फॉर जेनोसाइड एंड फार्मर जेनोसाइड इन इंडिया। ठीक है, वाह भाई वाह। और ये भी सामने आए कि 26 जनवरी को कैसे कैसे बैरियर तोड़ने, उसके बाद आपको वो देशद्रोह नजर नहीं आता। और अभी देखिए अभय दुबे जी क्या बोल गए कि 100 सांसद वहां पे बात कर रहे हैं, यूएन में बात कर रही है। अरे आपको तो राष्ट्रवादी दल होने के नाते कहना चाहिए कौन होता विदेश में बोलने वाला। वैसे आप 100 सांसदों में कितने हाउस ऑफ कॉमन्स के और कितने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, उसका शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यूएन में ले जाने का आपका पुराना नाता रहा है। सुधांशु जी, समय कम है, आखिरी कमेंट राघव चड्ढा, फटाफट से राघव चड्ढा। रोहित भाई, हाँ, छोटा रखिएगा प्लीज, समय कम है, बोलिए। देखिए रोहित जी, ये रटा सुधांशु जी जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो वही अपना पुराना घिसा पिटा रटाया ऑडियो रिकॉर्ड लेकर आ गए, वही बजाते रहे, एडमिरल रामदास तक चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत के ऊपर कोई भी विदेशी जिसकी बात आप हो रही है, कुछ कहा गया नहीं कहा गया, मैं आपको बताऊं, जब एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में भारत सरकार को हिदायत दी थी, उसमें पहली सरकार और पहली पार्टी जो थी जिसने इस चीज का खंडन भी किया था और कहा था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और किसी भी बाहर की फोर्स को, देखिए सुनने दीजिए, मुझे सुनने दीजिए, नहीं, अरे नहीं दे सकता, सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं, नहीं दे सकता है।
अरे ये सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं कि जब उसने दी थी तो हम विरोध में खड़े हुए थे। अरे ये क्या हो गया? सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं कि जब उसने हिदायत दी तो हम विरोध में खड़े हुए। मैं ये कह ही नहीं रहा, वो यही कह रहे हैं। बात तो सुनिए। अरे भैया सुधांशु जी क्या हो गया आपको? आज आप क्या शाही नहीं थी आपने शाम की? मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए हिदायत दी शब्द दिया। सुधांशु जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरे को आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। शांत हो जाइए, शब्द पे है, इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए। शब्द पे है रोहित जी, मेरी मैंने बोला इनके बीच में ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसे बहस में नहीं आऊंगा रोहित जी, अगर मेरे को बोलने नहीं देंगे। हमने उसका विरोध किया। अरे भैया हमने उसका विरोध किया। सुधांशु जी पूरी बात सुनिए, बिना बात के मत चिल्लाइए। आवाज ऊंची करनी मुझे भी आती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले हमने, यार ये क्या हो गया? ये कैसे हैं? इनको क्या प्रॉब्लम है? अरे हमने उसका विरोध किया। हमने कहा जब उन्होंने कोशिश करी इस प्रकार का बयान देने में, तो पहली पार्टी जिसने भारत सरकार से भी पहले उसका विरोध किया वो आम आदमी पार्टी थी। ठीक, अरे इसको क्या हो? ठीक चड्ढा जी, इनको रोहित जी इनको शांत कराइए पहले तो, ये ऐसे नहीं चल पाएगी। सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं, इनको शांत कराइए। आपकी हिदायत शब्द पे आपत्ति है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जब हिदायत दी उन्होंने तो आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया। हमारा सवाल इससे इतर है, हमारा सवाल यह है कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का दखल आपको बर्दाश्त नहीं हुआ तो ग्रेटा थनबर्ग, एमओ धालीवाल, भजन सिंह भिंडर, इनके साथ चर्चा करके एक रणनीति बनाने वाली लड़की के समर्थन में आप क्यों खड़े हो गए? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है।